नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के महत्वपूर्ण तथ्य। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि इनके पिताजी सुगनी और तंबाकू का व्यवसाय करते थे। इनकी जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख साहित्य रचनाओं में उनकी काव्य कृतियाँ, प्रथम काव्य कृति आंसू है जो 1925 ईस्वी में लिखी गई है। यह मुक्तक शैली का में रचित एक विरह काव्य है। दूसरी जो इनकी काव्य कृति आती है वह झरना, जो 1918 ईस्वी में आई। झरना को नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। तीसरी जो इनकी काव्य कृति है लहर, 1933 में आई। यह एक गीति काव्य है। कामायनी, जो कि छायावादी काव्य का महाकाव्य कहा जाता है, 1935 में आया। कामायनी को लेकर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है कि यह मानवता का रसात्मक इतिहास है। अब आते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की तरफ। जयशंकर प्रसाद जी ने 13 नाटकों की रचना की, जिसमें से प्रमुख है सज्जन, जो 1910 ईस्वी में आया। सज्जन नाटक में युधिष्ठिर की सज्जनता का वर्णन है। यह नाटक महाभारत की घटना पर आधारित है। तो दूसरा जो हमारा नाटक है वह है कल्याणी परिणय। इसमें सेल्यूकस की पुत्री कल्याणी व चंद्रगुप्त के प्रेम व इतिहास प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की कहानी है। इसका रचनाकाल 1912 है। तीसरी जो रचना नाटक आता है वह है करुणालय। हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कहानी करुणालय में है। प्रायश्चित में जयचंद गढ़वाल के प्रायश्चित को दर्शाया गया है तथा इसका जो रचनाकाल है 1914 ईस्वी है। राष्ट्रीय नाटक 1915 ईस्वी में लिखा गया। यह हर्षवर्धन की बहन राष्ट्रीय पर आधारित नाटक है। विशाखा 1921 में लिखा गया। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में लिखा गया। कामना 1924 ईस्वी में लिखा गया। अन्मेजय का नागयज्ञ 1928 ईस्वी में लिखा गया। इस नाटक में अन्मेजय द्वारा नागों का संघर्ष दिखाया गया है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी में आया तथा एक गुट नाटक 1929 ईस्वी में आया। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में आया। ध्रुव स्वामिनी 1933 में आया और अंतिम विक्रमादित्य नाटक। उसके पश्चात हम आते हैं कहानी संग्रह की तरफ, जिसमें प्रमुख कहानियां हैं पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवव्रत, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी, सालवती। इसके पश्चात हम जयशंकर प्रसाद जी के निबंधों की तरफ आते हैं, जिनमें प्रमुख इनके 3 निबंध हैं। प्रथम जो निबंध है वह है कंकाल, दूसरा है तितली और तीसरा नाटक निबंध है इरावती। जिसमें से कंकाल का समय 1928, तितली 1934 और इरावती 1938 ईस्वी में लिखा गया। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं का प्रमुख विशेषता है भारतीय संस्कृति, जाति गौरव और राष्ट्रीयता है। प्रसाद के जितने भी नारी पात्र हैं वे भारतीय रमणियों का रूप हैं। प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। आइए अब देखते हैं देवसेना गीत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देवसेना गीत जयशंकर प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। बंधु वर्मा की बहन देवसेना
देवसेना थी और बंधु वर्मा मालवा नरेश थे। स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करता है किंतु जीवन के अंतिम समय में देवसेना से प्रणय निवेदन करता है, किंतु देवसेना द्वारा प्रणय निवेदन ठुकरा दिया जाता है। देवसेना जीवन के अंतिम समय में पर्णदत्त के आश्रम में गाना गाकर व भीख मांगकर बिताती है। देवसेना के विरह का मूल कारण स्कंदगुप्त का प्रेम न मिलना है। आह वेदना मिली विदाई में विप्सा अलंकार है। मधुकरियों की भीख तथा जीवन रथ में रूपक अलंकार है। एक पंक्ति जिसमें मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित जो पंक्ति दी गई है उसमें देवसेना अपने प्रेम के भ्रम में पड़कर जब वो स्कंदगुप्त से प्रेम परिणय करती है और जब वह उसे ठुकरा देता है तब वह अपनी दशा व्यक्त करती है। यहाँ पर जीवन की असफलता व हार देवसेना की निराशा का कारण है। स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन देवसेना को विहाग की तान के समान प्रतीत होता है। देवसेना गीत का अंगिरस करुण रस, काव्य गुण इसका प्रसाद गुण है और इसकी काव्य रीति पांचाली रीति है। देवसेना ने अपनी आशा को बावली कहा है। अब आता है कार्नेलिया गीत। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। कार्नेलिया गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया भारत के सौंदर्य व चंद्रगुप्त दोनों से ही प्रभावित है। कार्नेलिया गीत में भारत भूमि का गुणगान किया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है। अगला है सिंधु घाटी नदी। कार्नेलिया सिंधु नदी घाटी के तट पर बैठी है। चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा में रूपक अलंकार है। सरस ताम्रस तरु शिखा मनोहर मानवीकरण अलंकार है। बरसाती आंखों के बादल जल रूपक अलंकार है। इसमें हेमकुंभ में रूपक अलंकार है तथा हेमकुंभ रजनी भर तारा इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार, बिंब विधान और रूपक अलंकार तीनों ही हैं। इसके साथ ही देवसेना गीत, कार्नेलिया गीत और जयशंकर प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आज हमने कवर किए हैं। थैंक यू।